जो जगदीप धनखड़ यानी देश के उपराष्ट्रपति जिन्होंने सोमवार को इस्तीफा दिया अचानक और पूरे भारत के राजनीति में भूचाल ला दिया। बता दूं कि वो धनखड़ जिससे कांग्रेस कभी इतना खफा थी कि उनके खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव भी ला दिया था, वही कांग्रेस के लिए भी प्रिय बन गए हैं। इसकी वजह क्या है? जगदीप धनखड़ स्वयं। जो जगदीप धनखड़ को कोई जानता नहीं था, तो बीजेपी सरकार यानी मोदी सरकार ने उन्हें बीजेपी में शामिल किया। बीजेपी शामिल करने के बाद उन्हें बंगाल का राज्यपाल बनाया, उसके बाद देश के उपराष्ट्रपति। परंतु लगता है जगदीप धनखड़ जी को कांग्रेस से पुराना प्यार खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि वो पहले कांग्रेस में थे। आपको बता दूं कि सोमवार को जो पहला मानसून सत्र स्टार्ट हुआ, सुबह से सब ठीक चल रहा था। धनखड़ साहब राज्यसभा में आए भी, सभापति भी किए, लेकिन मामला गड़बड़ाता कब है? दोपहर के बाद, जब अचानक विपक्ष के नेताओं से मिलते हैं। जयराम रमेश इसका नेतृत्व करता है और नासिर हुसैन के साथ। आपको बता दूं कि जो जस्टिस वर्मा हैं, जिनके खिलाफ में महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए बीजेपी सरकार खुद सोच रही थी कि इसको लाया जाए लोकसभा राज्यसभा दोनों में, परंतु उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी वो सरकार से हट के उन्होंने विपक्ष के नेताओं से अलग से बात करके राज्यसभा में ये बिल पेश कर दिया, जो किसी भी एंगल से सरकार को नागवार गुजरा। क्योंकि जब आप सरकार के साथ हैं तो सरकार की तरफ बात करना चाहिए। और एक दो बार और है कि पिछले 6-7 महीनों से जगदीप धनखड़ खुल के सरकार के खिलाफ बात कर रही, चाहे किसान आंदोलन की बात हो, चाहे और सरकार की नीतियों की बात हो। जब आपको उपराष्ट्रपति बनाया गया तो आप कोई भी बात रखते हैं, तब सरकार का एक अंग है, आपको सरकार से राय विचार करने के बाद करना चाहिए। परंतु आप चुपके से राज्यसभा में अपनी स्वीकृति से आप अविश्वास प्रस्ताव पेश कर देते हैं। किसके खिलाफ में? जस्टिस वर्मा के खिलाफ में। आप और सरकार से आप सहमति भी नहीं लेते हैं। तो इस तरह से नीतियों के कारण, और खास करके जब सोमवार को शाम को बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता का फोन जगदीप धनखड़ के पास जाता है, अब बोलता है कि ऐसा आपने ऐसा क्यों किया, तो धनखड़ साहब का कहना था कि मैं उपराष्ट्रपति हूँ, क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं है? इतना बोलने के बाद फ़ोन कटअप हो जाता है और फिर रात को 9:30 बजे अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जगदीप धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देना पड़ता है, जो कि भारत के इतिहास में ये प्रथम ऐसी घटना है कि कोई सिटिंग उपराज्यपाल अपने पद से त्यागपत्र देता है। हालांकि उनका सुबह से स्वास्थ्य ठीक था, तो जैसे वो इस्तीफा देते हैं ना, पूरे भारत के राजनीति में एक भूचाल आ जाता है। और जो कांग्रेस रात दिन उपराष्ट्रपति को कोसते थे, वही उप कांग्रेस में धनखड़ साहब के प्रति एक प्रेम उमड़ जाता है। मोदी ही मजबूत है। तो ये मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर इसको शेयर, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।